दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। चलिए फटाफट उत्पाद दरोगा एक्साइज सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में देख लीजिए और इस भर्ती से संबंधित आप लोगों को हमेशा की तरह संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे का इसमें सिलेक्शन होता है, एग्जाम की क्या कुछ प्रक्रिया है, फिजिकल किस प्रकार से होता है और साथ ही आपके लिए ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि पिछली बार जो भर्ती आई थी तो पिछले साल का कट ऑफ कितना क्या गया था, कितने क्वेश्चन बनाने पर इसमें रिजल्ट होता है। सभी चीजों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बताने वाले हैं। चलिए फटाफट ऑफिशियली रूप से देखिए यहाँ पर। और दोस्तों, अगर आप हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा, आज से 2 महीना पहले ही आप लोगों को बताए थे कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है। ये भर्ती अगस्त में ही दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया गया है। इस कारण से भर्ती में 2 महीने देरी हुआ है। तो चलिए देर से ही सही, लेकिन बहुत अधिक पदों पर भर्ती आ रही है तो बहुत अधिक छात्रों का सिलेक्शन होगा और कट ऑफ भी कम ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2022 को गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। मद्य निषेध से संबंधित सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि किया गया। उत्पाद मद्य निषेध दोनों एक ही होता है। पहले नाम जो था उत्पाद विभाग, अब बदल करके मद्य निषेध रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा दरोगा से संबंधित भर्ती के बारे में, तो यहाँ पर डिसीजन है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग देखिएगा 5वें नंबर पॉइंट में है। और मद्य निषेध नीति की सफल क्रियान्वयन हेतु आप सभी को पता होगा कि बिहार में शराबबंदी है, यानी शराब पूरी तरह से बंद है और इसको सख्ती से लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल दरोगा की भर्ती चाहिए, बहुत अधिक सीटों पर चाहिए, तभी यह जा करके सफल होगा। तो आप देखिएगा तो रेगुलर रूप से एक्साइज कांस्टेबल का भर्ती किया गया 2021 के लास्ट में दिसंबर में दिया गया था, फिर 2022 में भी दिया गया, 365 पदों पर दिया गया था, फिर से यहाँ पर 76 पदों पर भर्ती आई है और इस 76 में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो इस तरह से हो गया। लेकिन एसआई की भर्ती देखिएगा तो पिछली बार 2018 में ही दिया गया था, एक्साइज एसआई की 2018 से नहीं दिया गया था। तो इस साल 2022 में अगस्त में आने वाली थी। इसके बारे में आप लोगों को आज से 2-3 महीना पहले ही बताए थे कि भर्ती आ रही है, लेकिन यहाँ पर देरी इसलिए हुआ कि सीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा मद्य निषेध अवर सेवा के विभिन्न कोटि के कुल 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में, यानी जो पहले से सीट है उसके अलावा यहाँ पर देखिएगा विभिन्न कोटि के कुल 905 अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा यहाँ पर सीट क्रिएट किया गया 905। अब आपको ये डाउट लग रहा होगा कि अवर सेवा है तो क्या इसमें सभी दरोगा का पोस्ट है, क्या कुछ है, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं और हम आप लोगों को हमेशा पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ से आप डिटेल्स देखिए प्रेस नोट, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आज जो कैबिनेट का डिसीजन लिया गया तो यहाँ पर प्रेस नोट है, इसमें डिटेल्स बताया गया, फिर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कट ऑफ दिखाने वाले हैं। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि कितना क्वेश्चन बनाने पर इसमें रिजल्ट होता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सब कुछ आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो मद्य निषेध नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार मद्य निषेध अवर सेवा की विभिन्न कोटि के 905 अतिरिक्त अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति के प्रस्ताव है। तो यहाँ पर देखिएगा अराजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड हुआ, तो दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट जो होता है नॉन गैजेटेड ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। और पदों की स्वीकृति से पटना जिला में 6 चलिष्णु दल यानी हमेशा ये चलता फिरता रहेगा। ये नहीं है कि थाना में बैठे रहेंगे, जब कॉल आएगा तो उस माध्यम से नहीं जाएंगे, इसका काम ही रहेगा जैसे डायल 112 पर होता है गाड़ी के माध्यम से हमेशा घूमना, तो सेम यही चीज़ रहेगा। चलिष्णु दल पटना सदर, पटना में देखिएगा तो 6 जगह बनाया गया, पटना सदर, पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, पालीगंज, मसौढी, भागलपुर। मसौढी यहाँ पर पटना तक हो गया। इसके बाद भागलपुर में 2 बनाया गया है, तो भागलपुर में भागलपुर नवगछिया में, इसके बाद पश्चिमी चंपारण में 2 बेतिया बगहा, तो यहाँ पर नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ इस कारण से बनाया गया है। तथा शेष जिलों और बाकी जो छोटे जिला है जैसे अरवल, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, शेखपुरा, शिवहर, इन सभी को छोड़ करके बाकी बिहार के सभी 38 जिला में से जो यहाँ पर 5-6 जिला है इसको छोड़ करके सभी जिला में चलिष्णु दल का गठन की जा सकेगी और इसका काम रहेगा इससे नियमित छापेमारी एवं शराब माफियाओं के विरुद्ध सघन कार्रवाई की जा सकेगी। और राज्य के सीमावर्ती जिला जो दूसरे राज्य से लगा हुआ या फिर नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है तो कुल 16 जांच चौकी में पर्याप्त पदाधिकारी एवं मद्य निषेध सिपाही का पदस्थापन हो सकेगा, जिसमें 24x7 देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगा। ये नहीं है कि रात हो गया तो वहाँ पर ड्यूटी नहीं, 24x7 3 शिफ्ट में लगातार जांच कार्य हो सकेगा। साथ ही राज्य में कार्यरत 15 आसवनियों एवं सुपरविजन कंट्रोल विभाग द्वारा नियमित रूप से किया जा सकेगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों पदों के बारे में जो दिया हुआ 905
बिहार मद निषेध अवर सेवा। तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि कांस्टेबल का पोस्ट है। अवर सेवा देखिएगा जैसे बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से भर्ती होती है, तो आयोग के नाम में ही है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो इसमें से पोस्ट है दरोगा का ही है, लेकिन ये नहीं है कि सभी 905 सीट दरोगा का ही रहेगा, इसमें से कुछ कांस्टेबल का भी दिया जा सकता है। बाकी एएसआई का पोस्ट हो गया, हेड कांस्टेबल, जितने भी तरह का पोस्ट होता है सभी तरह का पोस्ट। तो इसमें से आप 500 प्लस समझिए कि दरोगा का पोस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2018 से भर्ती नहीं किया गया, सबसे अधिक सीट दरोगा का ही इसमें से रहेगा। अच्छा खासा पदों पर भर्ती आ रही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप चलिए पिछले साल का कट ऑफ देख लीजिए और इसमें कैसे क्या सिलेक्शन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ये पिछले साल 2018 का नोटिफिकेशन है और इसमें सैलरी जो दिया जाता है 4200 ग्रेड पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दरोगा के बराबर ही इसमें सैलरी, लेवल 6 का ये जॉब है। तो अभी के समय में जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 50,000 आपको सैलरी मिलेगा, सीधा सीधा आपको 50,000 सैलरी इन हैंड मिलने वाला है। पिछली बार 126 पर भर्ती आई थी, इस बार 500 प्लस पदों पर कम से कम भर्ती आएगी और ये सीटों की संख्या इससे भी अधिक हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों को मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। और भर्ती तो आ रही है, लेकिन आप तैयारी कीजिएगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें एग्जाम का जो पैटर्न है दोस्तों 3 चरणों में। सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम पास करना है। पीटी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से लगभग आप 70 से 72 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम में दरोगा की तरह ही 2 पेपर है। पहला पेपर हिंदी का होता है, हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 30% सही करना है। हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता। दूसरा पेपर समान अध्ययन का है, तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा और ये जो होता है 200 मार्क्स का। इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। तो इसमें लगभग 80 क्वेश्चन सही कर लीजिएगा तो आसानी से आपका मेरिट हो जाएगा, यानी दरोगा के बराबर ही लगभग कट ऑफ जाता है। ये नहीं है कि बहुत हाई जाएगा। तो समान अध्ययन दूसरा जो पेपर है, इसी में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। इसके बाद होता है फिजिकल। तो फिजिकल में दौड़, गोला फेंक, लॉन्ग जंप, यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा 100 अंकों का। 100 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 अंक का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा ऑफलाइन OMR सीट पर लिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। और इसमें आपको देखिएगा तो वैकेंसी का 20 गुना। तो अगर 500 पदों पर भर्ती आती है तो 10,000 प्लस कैंडिडेट का मेंस के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में आपको 2 पेपर देना है, इसी के बारे में यहाँ पर है। और मेरिट जो बनता है समान अध्ययन द्वितीय पत्र में मार्क्स के आधार पर। इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और दोनों चरणों यानी पीटी मेंस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन है सही के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहा है और एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिया जाता है। इसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में देखिएगा तो इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बताया गया। और मेरिट जो है मेंस एग्जाम में दूसरा जो पेपर है समान अध्ययन, उसी में मार्क्स के आधार पर बनेगा। फॉर्म भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए यानी ग्रेजुएट है, BA, BSc, BCom, BTech लेवल की कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकती है। ये कब से मांगा जाएगा? तो इस बार जो भर्ती आएगी तो 2022 से मांगा जाएगा। 2022 में अगस्त महीने से मांगा जाएगा। अगर 1 महीने में भर्ती आ जाती है तो, अगर देरी होगा तो हो सकता है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से मांगा जाए, लेकिन अगर 1-2 महीने में भर्ती आ जाती है तो अगस्त 2022 से मांगा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट है, आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। एज की बात करें तो यहाँ पर इस बार 2022 से मांगा जाएगा। 2022 में अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम 37 साल है और जनरल फीमेल में 40 साल है। अगर आप BC से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। अगर आप SC ST से आते हैं तो 42 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन चाहिए। न्यूनतम सभी कैटेगरी में 20 साल चाहिए। ऊंचाई के बारे में देखिएगा तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर है, SC कैटेगरी में 160 है। और इसके बाद देखिएगा सभी वर्गों की महिला, तो पहले 160 था, अब घटा करके ये 155 हो गया, तो अब 155 ही मांगा जाएगा। सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए। और साथ में महिलाओं के लिए वजन का भी कंडीशन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सीना ये सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से फुला करके 86 होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा दौड़ होता है, तो दौड़ यानी 1600 मीटर, और ये अब बढ़ करके 6.5 मिनट हो गया है। तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर यानी 1 मील की दूरी दौड़ना है। ऊंची कूद देखिएगा तो 4 फीट है न्यूनतम, महिलाओं के लिए 3 फीट। लंबी कूद 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक 16 पॉइंट का गोला 16 फीट आपको फेंकना है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों हो गया।
और सीटों की संख्या में डिटेल्स, ये पिछली बार की भर्ती, इस बार 500 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है, तो इसलिए आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है। फॉर्म का फीस 700 रुपये रहेगा। अब चलिए यहाँ पर पिछले साल का कट ऑफ देखिए, कट ऑफ कितना क्या जाता है, तो सभी चीज़ों के बारे में बता रही है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जा रहा है, तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी भी तो मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 02/2018 एक्साइज सब इंस्पेक्टर पोस्ट का यहाँ पर कट ऑफ है। तो कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर सबसे पहले पीटी का देखिए, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी पीटी एग्जाम का 136.4 यानी 68 क्वेश्चन। ये जो है 136.4 है, ये आप समझिए 200 में से, क्वेश्चन की बात करें 200 डिवाइड कर दीजिए आप, 68.2 आ गया, यानी 100 में से 68.2 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट। तो इस बार कितना पर रिजल्ट होगा, तो इस बार क्वेश्चन का लेवल पिछली बार के कंपेयर में टफ रहेगा, तो इसलिए अगर आप 70-72 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर सीटों की संख्या अधिक होती है तो और कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सभी कैटेगरी का देख सकते हैं। मेन एग्जाम का तो देखिएगा यहाँ पर 151 है, यानी 75 हो गया, 76 आप इस तरह से देख सकते हैं। और फाइनल सिलेक्शन 153। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये डेट ऑफ बर्थ क्यों दिया हुआ है, तो अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में अधिक उम्र वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, और जिसका डेट यानी एज कम रहता है, अगर किसी का एज 25 साल है और दो कैंडिडेट 26 साल वाला है फिर 27 साल, तो 27 साल वालों का सिलेक्शन होगा। तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 153 मार्क्स लाकर, उसी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ सिर्फ बराबर की कंडीशन में देखा जाएगा, अगर आप 153.1 मार्क्स ला लीजिएगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। ये हो गया। फीमेल का देखिएगा तो 103.8, तो ये 2018 एग्जाम का भी के समय में फीमेल का भी अच्छा खासा कटअप, लगभग आपको 50-55 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तब जाकर के आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी लगभग 100 में से आप 55 बनाइएगा तब आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद मेल का बीसी में देखिएगा तो 132.6 है, फीमेल का 96। तो पहले फीमेल का बहुत ही कम कटअप जाता था, लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। ईबीसी का देखिएगा तो 129 है और फीमेल का 78.2 है, मेल का 120.8 है, फीमेल का 63.6 है। तो पहले क्या होता था कि SC ST में देखिएगा तो मिनिमम पर ही सिलेक्शन हो जाता था। ST में ब्लैंक इसलिए कि सीटों की संख्या एक भी नहीं था फीमेल में, इस कारण से। फ्रीडम फाइटर का 91.8 है, ये 3% महिलाओं का 91.8 और फ्रीडम फाइटर का 105.2। तो आप अपने जिस कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी का देख लीजिए। और फाइनल सिलेक्शन का देखिएगा तो फाइनल सिलेक्शन में इसी के अकॉर्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, यानी 76, 77, 80 के अंदर आप क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 153 है, फीमेल का 134.6 देखिएगा, BC में 149.4, BC फीमेल का 130.6 है, EBC का 145.4, EBC फीमेल का 126.4, SC का 133.6, SC फीमेल का 85.8, ST का 152 और फ्रीडम फाइटर का देखिएगा तो 138.4 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 3% अलग से आरक्षण है, तो उसके लिए यहाँ पर 126.8 है। और डेट ऑफ बर्थ के लेकर भी आपको क्लियर हो गया। ये जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, दो कैंडिडेट का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, तो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट का ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप पिछले साल का देख लिए। अब बात करते हैं भर्ती की, तो यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया कि 905 एक्स्ट्रा सीट बढ़ाया गया है। जो पहले से खाली सीट तो 200 था ही, और बाकी यहाँ पर और भी सीट बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर इसमें कुछ कांस्टेबल का भी सीट है, ये नहीं है कि सभी दरोगा का ही सीट है। तो अब आपको मिनिमम 500 प्लस पदों पर एक्साइज SI का भर्ती जरूर देखने को मिलेगा, और भर्ती दोस्तों 1-1.5 महीने में आ जाएगी, इसलिए आप लोगों को अभी से मिशन मोड में लग जाना है। और एक्साइज SI की जो भर्ती आएगी तो इसको 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। आप सभी देखिएगा कांस्टेबल का भर्ती पिछले महीने दिया गया था और इसी महीने अगस्त में दिया गया था, और इसी महीने 16 अक्टूबर को एग्जाम लिया जा रहा है। तो एक्साइज SI की भी भर्ती आएगी तो 6 महीने में इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। जैसे ही भर्ती आएगी 2 से 2.5 महीने में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, तुरंत रिजल्ट दे करके तुरंत मेंस एग्जाम लिया जाएगा, फिर तुरंत फिजिकल करवा करके जल्दी ये जो जॉब है जरूरी संबंधित है। आप देखिएगा तो CM नीतीश कुमार जी का मिशन ही है कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी, इसलिए यहाँ पर सीट नया क्रिएट किया गया, इतना सारा कुछ किया जा रहा है। तो इसलिए 6 महीने में ही भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो भर्ती में 1 महीने अभी देरी है, 1 महीने में भर्ती आ जाएगी, और भर्ती आने के बाद 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। तो आपको बहुत खास समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और दोस्तों ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलता है तो देर किस बात की, आप सभी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे और संपूर्ण तैयारी भी करवाएंगे, और भर्ती संबंधित भी संपूर्ण जानकारी एक ही जगह आपको मिलता है। तो फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए।